हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा कि प्रकृति आपके सामने वही समस्याएं रखती है जो आपके लेवल की हो। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, जिंदगी में किसी भी लेवल पर हो, डेफिनेटली किसी न किसी समस्या का सामना कर रहे होंगे। हम सब अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह होती है, यानी प्रकृति हमें समस्या क्या देती है, इसकी वजह कभी जानने की कोशिश शायद नहीं करते हैं। हम समस्या के सॉल्यूशन की ओर तभी बढ़ते हैं जब हम इस बात पर गौर करते हैं, और इस बात पर गौर करने के कारण हम ना केवल उस समस्या के सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, बल्कि हो सकता है जिंदगी की आने वाली समस्याओं के प्रति हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाए। हम समस्याओं को समस्या ना देख के एक चैलेंज के रूप में देखने लग जाए। तो अगर आज की डेट में आपके पास कोई समस्या है और आपको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको या तो समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा या फिर उस सॉल्यूशन का कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, या फिर एक नया माइंडसेट मिलेगा जो कि आपको आने वाली समस्याओं के लिए तैयार करेगा। एक नया माइंडसेट आपकी हेल्प करेगा उन समस्याओं को फेस करने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। मैं बात शुरू करता हूं नर्सरी क्लास के बच्चे की। हमने देखा है कि स्कूलों में नर्सरी क्लास के बच्चे से कभी भी 10th क्लास के सवाल नहीं किए जाते। उसको एग्जाम में 10th क्लास का पेपर नहीं दिया जाता। उसको ये नहीं पूछा जाता है कि न्यूटन लॉ इक्वेशन कौन से, या आईपीसी की धाराएं कितनी और कौन कौन सी है। स्कूल्स में उसे जनरली यही सवाल पूछे जाते हैं कि अल्फाबेट लिखो, काउंटिंग लिखो, या नॉर्मल वर्ड मीनिंग्स लाइक एप्पल वगैरह वगैरह। और घरों में भी कोई भी छोटे बच्चे होते हैं तो हम भी यही सवाल करते हैं कि बेटा एप्पल की वर्ड मीनिंग सुना, या फिर अल्फाबेट, या कोई राइम और पोइम सुना। हम उससे कोई बड़े सवाल, ऐसे सवाल नहीं करते हैं जो कि उसके लेवल के नहीं। दोस्तों, ये तो हम हैं, ह्यूमन बीइंग, जो कि एक बच्चे से उसके लेवल के अनुसार सवाल पूछते हैं। इतने समझदार हम हैं। तो आपको नहीं लगता ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स इतना समझदार नहीं होगा? ये हमसे कितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना ज्यादा वाइज है, ये हमें पता है, क्योंकि ये हमें चलाता है। पूरा ब्रह्मांड सबसे बड़ी मशीन है, सबसे ज्यादा वाइज है। तो क्या उसे नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति के सामने कौन सी प्रॉब्लम रखनी है, कौन सी समस्या रखनी है? इसलिए यकीन मानिए कि आज हमारे सामने जो भी समस्या आती है, आज जो भी हम फेस कर रहे हैं, वो हमारे लेवल के अनुसार ही है। उसमें जरूर प्रकृति ने कुछ सोच रखा होगा, इसलिए वो समस्या हमारे तक पहुंची है। और अगर हम इसका फेस नहीं करेंगे तो भी ये बार बार आएगी, क्योंकि प्रकृति को जो देना है, जो सिखाना है, वो तो ये करके रहेगी। इसलिए सबसे पहले तो खुद में ये विश्वास रखिए कि जो समस्या आज आप फेस कर रहे हैं वो आपके लिए बनी है, वो आपके लिए ही भेजी गई है। उसको एक चैलेंज की तरह, एक पजल की तरह देखें जिसको आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि प्रकृति ने ये चैलेंज, ये समस्या आपके पास क्यों भेजी होगी? प्रकृति किसी भी 3 वजह से हमारे पास समस्या भेजती है। पहली वजह, हमें सिखाने के लिए। मैं हर बात को एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। हालांकि आपके जीवन में भी समस्याएं हैं, मेरे जीवन में भी आई होंगी, हम सब फेस भी करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल से मेरी बात को समझाऊंगा, मेरे इस पॉइंट को समझाऊंगा कि प्रकृति हमें सिखाने के लिए हमारे पास समस्याएं भेजती है, जो हम सब रिलेट कर पाए। ऐसे उदाहरण देकर मैं आपको समझाने वाला हूं। ये एग्जाम्पल है सुंदर पिचाई का, जो कि भारतीय मूल के रहने वाले हैं और गूगल के सीईओ। उन्होंने 2004-5 में गूगल मैप की शुरुआत की थी। गूगल मैप जिसे आप और हम यूज करते हैं रास्ता ढूंढने के लिए, प्लेसेस ढूंढने के लिए। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई होगी? मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एक समस्या हमें सिखाने के लिए कैसे आती है। तो सुंदर पिचाई 2004 में उनको इनविटेशन मिलता है अपने एक दोस्त के पार्टी का, और उनको वहां पहुंचना होता है लगभग रात को 8 बजे।
हो सकता है ये कहानी आपने सुन रखी होगी, तो मैं बड़ी जल्दी में इस कहानी को रिव्यू करता हूँ, बताता हूँ। तो 8 बजे उनको पहुंचना था, उनकी पत्नी के साथ उनको जाना था। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम वहां पहुंचो, मैं ऑफिस से डायरेक्ट वहां पहुंच जाऊंगा। और पत्नी वहां पर, उनकी पत्नी अंजलि वहां पर 8 बजे पहुंच जाती है और इधर से सुंदर पिचाई अपने ऑफिस से रवाना होते हैं, लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं। और जब रास्ता भटक जाते हैं तो वो अपने दोस्त के यहाँ लगभग 10 बजे पहुंचते हैं और पता चलता है कि उनकी पत्नी खाना खा के घर जा चुकी होती है। और जब वो घर जाते हैं तो उनकी पत्नी से उनका झगड़ा हो जाता है इस बात को लेकर कि आप लेट आए और मुझे वहां पे शर्मिंदा महसूस होना पड़ा। सुंदर पिचाई को उस दिन गुस्सा आता है, वो घर नहीं रुकते हैं और वापस अपने ऑफिस चले जाते हैं। उस दिन पूरी रात वो ऑफिस में सोचते रहते हैं कि अगर मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई है और मैं रास्ता भटकाऊं तो क्या ये प्रॉब्लम बाकी दुनिया के पास नहीं आती है? क्या वो रास्ता नहीं भटकते हैं? तो मैं ऐसा क्या करूं कि लोगों की लाइफ इजी हो? दोस्तों, उस रात सुंदर पिचाई ने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना मैं एक डिजिटल मैप बनाऊं, एक ऐसा मैप बनाऊं जिस पर लोग लोकेशन डाले और रास्ता ढूंढ सके। और अगले दिन से वो लग गए काम पे और 2005 में उनका ये आइडिया धरातल पर उतरा और गूगल पे मैप की शुरुआत हुई। लगभग भारत में 2008 में आया था और इस तरह से उस एक समस्या ने जो कि सुंदर पिचाई के लिए आई थी, उनके सामने आई थी, उनको सिखाया। और समस्याएं उनके लेवल की थी या नहीं थी, क्योंकि वो गूगल के सीईओ थे, वो एक बड़े लेवल पे प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे थे। तो प्रकृति ने उन तक ये मैसेज पहुंचाया कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग रास्ता भटकते हैं और तुम ये कर सकते हो। इसलिए उनके सामने वो समस्या दी, वरना ऐसे बड़े लोग रास्ता भटक जाए और मंजिल तक ना पहुंचे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रकृति ने जानबूझकर ये समस्या उनके पास डाली ताकि वो उसे देख सके, उस प्रॉब्लम को भांप सके। वरना गांव का या हमारा जैसा कोई भी व्यक्ति जनरली रास्ते भटकते ही हैं। हम भी कहीं किसी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं तो कई बार रास्ते भटक जाते हैं, लेकिन हमारे माइंड में तो इतना ही आता है जी नेक्स्ट टाइम किसी से पूछ के आएंगे, ऐसे व्यक्ति को साथ में लाएंगे जो रास्ता जानता हो, या फिर दूसरा रास्ता ले लेंगे। क्योंकि जनरली लोगों का जो लेवल होता है उनका इतना ही होता है और वो उसी लेवल पर सोचते हैं। लेकिन सुंदर पिचाई के लेवल के हिसाब से उसको समस्या दी गई। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि समस्याएं सिखाने आती है और उसे लेवल के हिसाब से दिया जाता है। तभी तो न्यूटन जो थे वो क्यूरियोसिटी वाले थे, साइंटिफिक ब्रेन वाले थे। तो उनके सामने एप्पल गिरता है तो वो सोच पाते हैं कि नीचे क्यों गिरा और ग्रेविटी की खोज कर पाते हैं। तो एक कारण तो ये हुआ कि समस्या सिखाने आती है। दूसरी वजह ये है कि समस्या प्रकृति हमारे सामने तभी भेजती है जब प्रकृति को हमें कुछ देना होता है। हमें या तो पद में यानी डेजिग्नेशन में कुछ बड़ा पद देना होता है, पैसा देना होता है, पावर देनी होती है, या यश, कीर्ति, फेम देना होता है, तब प्रकृति हमारे सामने समस्या रखती है और वो टेस्ट लेती है। तो दूसरी वजह यही है, दूसरा कारण यही है समस्या आने का, हमारा टेस्ट करने के लिए। प्रकृति हमें कुछ बड़ा देने से पहले हमारा टेस्ट लेती है। इससे भी मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एग्जाम्पल वही होगा जो कहानियां नॉर्मली आप सबने सुन रखी है, क्योंकि ताकि आप रिलेट कर पाओ। 1989 में एक मैच हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, ये सियालकोट में हुआ था और टेस्ट सीरीज का चौथा मैच था। और इसी सीरीज में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अपना डेब्यू किया था। वो पहले मैच में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे, काफी रोए थे और इस तरह मैच दर मैच उनकी परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, लेकिन इंप्रूव कर रहे थे। चौथे मैच में जब सेकेंड इनिंग्स चल रही थी तो भारत हारने की कगार पर पहुंच चुका था। लगभग 4 विकेट गिर गए थे इंडिया के। उस वक्त सचिन तेंदुलकर आते हैं और आते ही वकार यूनुस, इमरान खान, ये जो तेज बॉलर है, इनमें से जो बॉलिंग कर रहे थे, तो उनके जो हेलमेट था उस वक्त, क्योंकि वो लोहे का नहीं बना होता, तो सीधी जो फास्ट बॉल थी, लगभग 100-150 किलोमीटर 150 आवर पर किलोमीटर के हिसाब से बॉल आ रही थी, वो सीधे मुंह पे लगती है और नाक ब्लीड करता है, नाक पे चोट आती है और ये पूरी तरीके से खून से सन जाते हैं, पेन हो रहा होता है। फिजियो इनका जो है वो इनको सजेस्ट करता है कि आपको जाके रेस्ट करना चाहिए। इनके ऑपोजिट जो नवजोत सिंह सिद्धू खेल रहे थे वो इनको सजेस्ट करते हैं कि आपको रेस्ट करना चाहिए। लेकिन उस वक्त सचिन तेंदुलकर, क्योंकि प्रकृति ऐसे ही आती है आपको टेस्ट करने कि अब क्या करता है, वो सचिन तेंदुलकर को पता था कि मैं ये पेन सह सकता हूँ, अभी मेरे में इतनी पावर है। जब तक
ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़े, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। और उस वक्त सचिन तेंदुलकर, जैसा कि हो सकता है आपने सुन रखा हो, एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि मैं खेलेगा। और पता है वो 1989 में वो 57 रन मारते हैं उस मैच में, उस इनिंग में, और वो मैच ड्रॉ होता है और इंडिया की वो पूरी सीरीज ड्रॉ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर का उसको बहुत बड़ा रोल रहता है, और वहां से उनके क्रिकेट के भगवान बनने का सफर शुरू होता है। तो समस्या टेस्ट करने आती है, आपको कुछ बड़ा देने से पहले आपका टेस्ट करती है। तो ये कहानी हमें बताती है। तो दो वजह, एक हमें सिखाने आती है, प्रकृति हमें सिखाने के लिए समस्या भेजती है। दूसरा, प्रकृति हमें कुछ बड़ा देने के लिए, हमें टेस्ट करने के लिए समस्या भेजती है। और तीसरा बड़ा रीजन वो आता है हमारे प्रारब्ध से, हमारे पुराने कर्मों से। हो सकता है कोई भी पुराना कर्म है वो हमारे सामने, हमारे पिछले जन्मों का कर्म भी हो सकता है, इस जन्म का कर्म भी हो सकता है, वो हमारे सामने समस्या बनकर आता है और वो हमें भोगनी ही पड़ती है, क्योंकि वो हमारे ही कर्म है जो हमारे सामने आते हैं। तो प्रारब्ध का जैसे एग्जाम्पल, आज कई लोग हैं बचपन से हो सकता है वो गूंगे बहरे जन्मे, और हो सकता है बाद में ऐसी कोई घटना हो जाए उनके पास कि जिस समस्या को वो कुछ नहीं कर सकते, बस ये सोच सकते हैं कि अब क्या करें। ऐसे बहुत सारे विश्व में उदाहरण, मैं आपको फिर एग्जाम्पल दूंगा। आप सर्च करना निक वुजिकिक, हो सकता है आप लोगों ने नाम सुन रखा हो। ये विश्व के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर है, राइटर है, और ये वो सारे काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल आदमी कर सकता है, उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, निक वुजिकिक को क्या हुआ, बचपन में जब ये जन्मे थे उस वक्त इनके हाथ और पांव दोनों नहीं थे, दोनों हाथ दोनों पांव, इनके पास लिम्स नहीं थे, अंग नहीं थे, और आज ये एक सामान्य जिंदगी से भी ऊपर जी रहे हैं। यानी इन्होंने बताया है कि आपके साथ समस्या है तो क्या है, आप उसको स्वीकार करते हैं और ये सोचें कि अब मैं क्या करूं, तब लाइफ बदल सकती है। स्टीफन हॉकिंग 21 साल में बता दिया गया था कि अब आने वाले 2-3 साल में आप मरने वाले हैं, क्योंकि आपके एक बीमारी है ALS, एमेट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिससे आप ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। लेकिन उन्हें लाइफ में कुछ करना था, और क्योंकि वो साइंटिस्ट उस वक्त रिसर्च ही कर रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को इस तरीके से मशीन से अटैच कर लिया, जो कि भविष्य में इस बीमारी के सिम्टम ये थे कि इनके धीरे धीरे जो अंग है वो काम करना बंद कर देंगे, और एक एक अंग है पैरालाइज हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी उनके साथ, एक एक अंग पैरालाइज होते होते वो एकदम पैरालाइज हो चुके थे, अंदर से ठीक थे लेकिन फिजिकली वो हैंडीकैप्ड हो चुके थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी से पहले से ही एफिशिएंट कर लिया था, जोड़ लिया था, जिससे वो अपनी जिंदगी के सारे काम कर पाए, और वो 76 ईयर तक जीते हैं दोस्तों। इस स्टेटमेंट के बाद कि वो 2 साल ही जिएंगे, इसके बाद वो 55 ईयर और जीते हैं, और इस तरीके से वो जिंदगी में वो सब कुछ करते हैं जो वो करना चाहते थे। आज ब्लैक होल्स या फिजिक्स की बड़ी बड़ी रिसर्च से उनके नाम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हैंडीकेप होने के बावजूद, उनके पास समस्या होने के बाद, बचपन से समस्या होने के बाद कुछ करके दिखाया। फॉर एग्जाम्पल रविंद्र जैन बचपन से ब्लाइंड थे, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं, हम सब जानते हैं। अरुणिमा सिन्हा, जिनका एक पांव ट्रेन में फेंके जाने की वजह से कट जाता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के बताती है। और अभी पैरा ओलंपिक हुए थे रिसेंटली, बहुत सारे लोग हैं जो गोल्ड मेडल जीत के लाए, मैं भी अवनी लेकरा या नवदीप सिंह, वो भी ड्वार्फिंग से पीड़ित। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समस्याएं आई हैं, या चाहे तो सिखाने की वजह से आई हो, चाहे उनको टेस्ट करने की वजह से आई हो, चाहे उनके प्रारब्ध या बचपन से जुड़ी हो, या ऐसी समस्याएं जिनका वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोगों ने इसी तरीके से उसका सामना किया है, अपना माइंडसेट उधर फोकस किया है कि अब मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे ही हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है, पता है ज्यादातर समस्याओं का सॉल्यूशन हमारे आसपास ही अवेलेबल होता है। ऐसे लोग अवेलेबल होते हैं जिनके पास उस समस्या का सॉल्यूशन होता है, हो सकता है वो संसाधन हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम उधर की ओर दिमाग नहीं लगाते हैं और समस्या के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो दिखता नहीं। लेकिन जब आप ढूंढते हो तो हो सकता है आसपास मिल जाए, और ऐसे लोगों की हेल्प भी हम ले सकते हैं। हो सकता है कुछ समस्याएं ऐसी हो जिनका सॉल्यूशन हम ना कर पाए, तो ऐसे लोगों की हेल्प ले ना जो उसका सॉल्यूशन कर पाए। जैसे नॉर्मली हम अनहेल्दी होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हम हेल्प लेते हैं ना डॉक्टर की। आज घर में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन में आ रही समस्याओं के लिए क्या ऐसे लोग नहीं ढूंढ सकते, या तो हम उसको सॉल्व करें या उन तक पहुंचे जो सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो
हमारा काम हो सकता है। इसलिए समस्या बड़ी नहीं है, हमें माइंडसेट उधर की ओर फोकस करना है, सॉल्यूशन की ओर फोकस करना है। क्या ये हमें सिखाने आई है, तो वो मैसेज हमें सीखना है जो समस्या के साथ जुड़ा हुआ है। क्या ये हमारा टेस्ट करने आई है, तो उस समस्या पर खरा उतरना है ताकि जिंदगी में प्रकृति आपको जो देना चाहे वो दे। और क्या ये समस्या हमारे प्रारब्ध से जुड़ी हुई है, क्या ऐसी है जिसका कुछ नहीं हो सकता, क्या आपने पूरी कोशिश करने के बावजूद भी उसका कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसको फिर हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और लाइफ में उस समस्या के साथ हमें आगे बढ़ना सीखना चाहिए। आगे ये सोचना चाहिए कि ये समस्या तो है, अब इसके साथ हमें जीना है, इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने की। तो समस्याएं हमें सताती जरूर हैं, लेकिन यही समस्याएं हमें यह भी बताती है कि जीना कैसे। इसलिए रुकना नहीं है और हर समस्या को फेस करना है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है और जो प्रकृति हमें देना चाहती है वो समझना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।